नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विदेश व्यापार के स्वरूप को असर करने वाले परिबल के दूसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। पहले भाग में विद्यार्थी मित्रों हमने 4 पॉइंट की चर्चा की, जिसमें से मैं फिर से पुनरावर्तन कर देना चाहता हूँ। विदेश व्यापार में साधनों की भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता कम होती है। नंबर 2, वैविध्यपूर्ण वस्तुओं का व्यापार। नंबर 3, चुनौतीपूर्ण स्वरूप। और नंबर 4, राजनीतिक प्रयत्न। ये 4 पॉइंट की चर्चा हमने पहले भाग में किया था। आज के इस दूसरे नंबर के भाग में हम विद्यार्थी मित्रों पॉइंट नंबर 5, विविध मुद्रा के भाव और उनके मूल्य के संदर्भ में धारणाएं। नंबर 6, विविध राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संयुक्त प्रयास। नंबर 7, राजकीय एवं सामाजिक विचारधारा की असर। नंबर 8, बड़े पैमाने पर व्यापार। नंबर 9, विशेष प्रमाण में कर और स्वीकृति। और लास्ट नंबर 10, प्रतिस्पर्धा और जोखिम का ऊंचा प्रमाण। ये 6 पॉइंट की चर्चा हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम शुरू करते हैं। 5वें नंबर का पॉइंट है विविध मुद्रा के भाव, उनके मूल्य के संदर्भ में धारणाएं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में विदेश व्यापार के दौरान सर्व स्वीकृत मान्य चलन द्रव्य में ही भुगतान करना होता है। आपको विद्यार्थी मित्रों अच्छी तरह से पता है, सर्व स्वीकृत मतलब सभी देशों को स्वीकार हो ऐसी मुद्रा में ही आयात निर्यात का लेन देन किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो जैसे भारत का जो चलन है वह रुपया है, अमेरिका का जो चलन है वह डॉलर है, तो सर्व स्वीकृत डॉलर माना गया है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों व्यापार में जुड़े तमाम देशों को अपने देश के चलन को अंतर्राष्ट्रीय चलन में रूपांतरित करना पड़ता है और विविध विनिमय दर और उसमें होने वाले उतार चढ़ाव की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक होता है। यदि ऊंचे भाव पर मुद्रा खरीदी जाए तो व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में व्यापारियों को कई बार क्या करना पड़ता है, निष्णात व्यक्तियों की सलाह लेनी पड़ती है कि हमें मुद्रा उठाना है कि नहीं उठाना है। बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह यह समय देखने को मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 6ठा पॉइंट है विविध राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संयुक्त प्रयास। तो विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने के लिए तमाम देश और उसकी सरकारों को विश्व व्यापार संगठन, क्या है विद्यार्थी मित्रों, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड सामूहिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। व्यापार का कद बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश को दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करना अनिवार्य होता है और जिसके अंतर्गत उन्हें अपनी नीति व्यापार को अधिक अनुरूप बनाना पड़ता है। देश में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को इस प्रकार व्यापार को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि जिससे सभी देशों के औद्योगिक संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में साथ और सहकार देना चाहिए। तभी मिलजुल कर ही हम विदेश व्यापार के साथ अच्छी तरह से रह पाएंगे, जुड़ पाएंगे एक दूसरे के साथ, सहकार के साथ। विद्यार्थी मित्रों 7वां पॉइंट राजकीय एवं सामाजिक विचारधारा की असर। विदेश व्यापार के कद दिशा पर राजकीय एवं सामाजिक बातों की असर विशेष देखने को मिलती है। विदेश व्यापार का जो कद है उसमें राजकीय दिशा सामाजिक बातों की असर विशेष देखने को मिलती है। विश्व युद्ध जैसी घटनाओं के बाद अनेक देशों के बीच व्यापारिक संबंध क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। सीधी सी बात है, आप जहाँ रहते हो अगर आपका पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो भी आपके जो संबंध है उसमें थोड़ा बिगाड़ देखने को मिलता है, मन मुटाव देखने को मिलता है। तो यहाँ तो एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहे हैं, अनेकों लाखों लोग मर रहे हैं, आयात निर्यात की प्रक्रिया जो है वह बंद हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, मन मुटाव देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में विश्व के नेताओं के साथ मिलकर व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए जाएं तो देश का ध्यान भी युद्ध से हटाकर व्यापार की दिशा में केंद्रित किया जा सकता
है। और इसी कारण से हमने जो राजनीतिक प्रयत्न वाला पॉइंट पढ़ा, जब झगड़े लड़ाई हो जाते हैं तो आयात निर्यात बंद हो जाता है, विदेश व्यापार रुक जाता है, और ऐसी परिस्थिति में नेताओं की मीटिंग बुलाकर बैठक कराकर उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। किसी भी देश में व्यापार का कद और दिशा संबंधित देश के विचार, सामाजिक ढांचा, इतिहास और अन्य देशों के साथ संबंधों पर आधार रखा जाता है। क्यों आधार रखता है? क्योंकि अगर कभी भी झगड़ा हो गया तो दूसरे लोग उसे क्या करें, संभाल ले। जैसे आपसी झगड़े होते हैं तो एक कोई बीच बचाव करने के लिए आता है तो क्या होता है, वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, इस कारण से। अगला पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, बड़े पैमाने पर व्यापार। बड़े पैमाने पर व्यापार में हम देखेंगे विदेश व्यापार का कद अत्यंत विशाल है। जो विदेश व्यापार है उसका जो कद होता है वह बड़े पैमाने पर होता है। क्यों? क्योंकि अनेक देशों के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस कारण से। अनेक देश के साथ व्यापार हो रहा है इस कारण से, जिससे अनेक देश असंख्य वस्तुएं, अनेक कानून, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर जो व्यापार है उसका जो कद है वह विशाल देखने को का पॉइंट विद्यार्थी मित्रों, विशेष प्रमाण में कर और स्वीकृति। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए प्रत्येक देश को अन्य देश की जांच और स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जांच और स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। किस प्रकार की जांच और स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए? वह जिस देश के साथ व्यापार करना चाहता है वह। जैसे कि भारत अगर जापान के साथ व्यापार करना चाहता है तो व्यापार जन्य वस्तु, जिस वस्तु का व्यापार करना है, सेवा के लिए स्वीकृति और उसकी जांच, गुणवत्ता की जांच, उसकी सर्टिफिकेट, परिवहन की व्यवस्था दर्शाने वाले तथ्य इत्यादि, प्रत्येक देश की गुणवत्ता का स्तर अलग अलग होने के कारण व्यापार करने वाले लोगों का उत्पादन पद्धति के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी रखनी पड़ती है। और अगर ये सारी जानकारी नहीं हुई तो आपका व्यापार अच्छा नहीं है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप विदेश व्यापार के साथ जुड़े हुए हो, विदेशों के साथ व्यापार कर रहे हो, तो यह सारी स्वीकृति और उसकी जांच पड़ताल आपको स्वयं करवानी पड़ती है। प्रत्येक देश के खाद्य वस्तु, खाने वाली वस्तु, दवाई की वस्तु, गुणवत्ता का स्तर अलग अलग होता है। आज हम जो दवाई खा रहे हैं विदेशों में उसका वेल लगा हुआ है, वह बंद है, वहाँ पर रुकावट है, लेकिन फिर भी हमारे देश में उसे लोग आराम से खा रहे हैं। ठीक है, गुणवत्ता का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए व्यापारियों को उत्पादकों से उसी प्रकार का उत्पादन करवाना पड़ता है। जिस प्रकार की मांग होगी उस प्रकार का उत्पादन करना चाहिए। अगर हम मांग के अनुरूप विपरीत में उत्पादन करेंगे तो हमारी वस्तु कोई खरीदेगा नहीं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम 10वें पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा और जोखिम का ऊंचा प्रमाण। प्रतिस्पर्धा और जोखिम का ऊंचा प्रमाण। आप देख सकते हैं किसी एक वस्तु या सेवा का उत्पादन अनेक देश करते हैं। किसी एक वस्तु या सेवा का उत्पादन जो है वह अनेक देश करते हैं। वह विश्व बाजार में अपना हिस्सा बेचने के लिए अपने अपने ढंग से क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने अपने ढंग से प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त कई वस्तु या सेवा की मांग भी कई देशों में ग्राहक करते हैं। क्या करते हैं? ग्राहक के द्वारा होती है, और ऐसी परिस्थिति में ग्राहकों के बीच तीव्र स्पर्धा देखने को मिलती है। और जब विद्यार्थी मित्रों ग्राहकों के बीच तीव्र स्पर्धा देखने को मिलती है तो विश्व बाजार में अपनी वस्तु की मांग और बाजार खड़ा करने के लिए खूब जोखिम उठाना पड़ता है, और ऊंची गुणवत्ता प्राप्त करना, विज्ञापन पर खूब खर्च करना, विक्रय खर्च अत्यंत ऊंचा रहता है। अन्य देश के ग्राहकों को संतुष्ट करने के प्रयास के बावजूद वस्तु को पर्याप्त प्रमाण में बाजार में प्राप्त ना हो तो बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। अपनी वस्तु को दूसरे की वस्तु से श्रेष्ठ बताने के लिए हमें उसका प्रचार करना पड़ेगा, उसकी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, विज्ञापन करना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, उसका विक्रय खर्च जो हम लोगों को फील्ड में रखेंगे, दुकान स्थान से स्थान पहुंचाने के लिए, ऐसे बहुत सारे खर्च हमें उठाने पड़ेंगे। और अगर हम मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हमें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों इस वीडियो में
यहाँ पर विदेश व्यापार के स्वरूप को असर करने वाले परिबल में दूसरा भाग यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।